भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सटेंशन थ्योरम, जो कि 14th थ्योरम है प्लेलिस्ट के अंदर। एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ ए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस वी एफ कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ वी। यानी कि हमारे पास अगर एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है और वो फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस ऑफ वी एफ है, तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा वेक्टर्स और लिख सकते हैं जो नया सेट बनेगा और वो एक बेसिस फॉर्म कर सकता है। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि इफ़ वी इज़ ए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस एंड v1 v2 vr इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ v, देन इट कैन बी एक्सटेंड टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ v। तो सबसे पहले तो ये देखिए, हमारे पास कंडीशन ये है कि हम जो सेट लेकर के चले वो s, अगर सिर्फ उसके अंदर एलिमेंट जो है r ही लिए हैं इन्होंने, v1 v2 डॉट डॉट करके vr, ठीक है। ये अगर हम लिखते हैं कि भाई वी आर स्पेंस v, देन इट इज ए बेसिस। बेसिस इसलिए बनेगा क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। स्पैन का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन क्रिएट वैसे करेगा तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी बेसिस की, तो ये आपका बेसिस बन गया। अब हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि लेट, इसको एक्सटेंड कर देते हैं कि s जो है एक्सटेंड कर दिया इसमें v1 v2 v3 vr, फिर उसके बाद vr+1 से लेकर के vn तक आप चले गए, ठीक है। कि b मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ये मैक्सिमल है आपके पास, इससे बड़ा कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट v का नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब इनके साथ जितने भी स्केलर्स मल्टीप्लाई करेंगे वो सब जीरो होंगे, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशन यही है, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ v। अब अगर इससे बड़ा हमने कोई भी लिया तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ना होकर के क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। तब हम एक और लेंगे, देन s डैश इज इक्वल टू v1 v2 v3 सो ऑन करके आपके पास vr+1 फिर vn, और उसके बाद आपके पास एक वेक्टर v और ले लिया, यानी कि n वेक्टर तक लीनियरली इंडिपेंडेंट था और वो मैक्सिमल था। अब अगर हम उससे बड़ा कोई लेंगे तो मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट से बड़ा होने की वजह से क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। लीनियरली डिपेंडेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग a1 v1 a2 v2 एंड सो ऑन करके आपके पास an vn और प्लस में एक a आ जाएगा, a के साथ v और किससे सॉरी इज इक्वल टू में क्या रखेंगे उसको, 0। अब ये a है, इसकी दो ही कंडीशन हो जाएंगी। अगर a 0 है तो ये 0 हो गया, बाकी के जितने बचेंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो सारे स्केलर 0 हो जाएंगे। सारे स्केलर 0 होने की वजह से ये आपका क्या बन जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बन जाएगा, और ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी क्योंकि मैक्सिमल तो ये था, इससे बड़ा कोई और हो नहीं सकता, तो इसलिए a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो a 0 नहीं होगा। अब अगर a 0 नहीं है तो इसका मतलब हम a से डिवाइड कर सकते हैं। अब जो a v है वो लेफ्ट में रह जाएगा, बाकी सब राइट में चले जाएंगे, क्योंकि देखिए जो एडिशन हम लेकर के चले थे ये वाला, इसमें a v लेफ्ट में रहेगा, बाकी सब राइट में, -a1 v1 -a2 v2 एंड सो ऑन करके -ar vr, फिर -ar+1 vr+1 एंड सो ऑन करके माइनस में an vn। अब जो ये a है अब नॉन जीरो है तो इसलिए हम v निकाल सकते हैं, -a1/a v1 प्लस करके -a2/a v2 एंड सो ऑन करके -an/a vn। अब यहाँ पर जो v है वो लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया n वेक्टर्स का। इसका मतलब जो v है आपका किससे बिलोंग करेगा, लीनियर स्पैन से। ये जो एलिमेंट हम v लेकर के चले थे, ये लेके चले थे किसका, v का, आ किसका गया, लीनियर स्पैन का, तो इसलिए जो v है वो सबसेट किसका बन जाएगा, लीनियर स्पैन का। बट हमें पता है डेफिनेशन से कि जो लीनियर स्पैन होता है वो हमेशा सबसेट होता है किसका, v का, तो इसलिए v और ls दोनों क्या आ गए, इक्वल। और जब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो s होता है वो क्या होता है, इज ए बेसिस। ये हम एक पहली थ्योरम में भी कर चुके कि जब v और ls इक्वल हो गए तो इसका मतलब s क्या कहलाएगा, बेसिस कहलाएगा v का। और v क्या है, सॉरी s क्या है, एक्सटेंडेड जो है आपका सबसेट है v का, क्योंकि उसके अंदर पहले r तक थे लीनियरली इंडिपेंडेंट, फिर हमने उसको एक्सटेंड कर दिया। तो कोई भी सबसेट है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है उसको हम एक्सटेंड करके एक बेसिस क्रिएट कर सकते हैं, यही इस थ्योरम में बोला गया है।